गुड मॉर्निंग क्लास सेवन्थ। आज 18 जनवरी है और लास्ट क्लास में जो 16 जनवरी को हुई थी हमने पेज नंबर 194 में यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे पोजीशन ऑफ वीमेन के बारे में। ठीक है, आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? पोजीशन ऑफ वीमेन के बारे में हम पढ़ेंगे। फॉर मोस्ट मैन वीमेन आर रिगार्डेड ओनली एज ऑब्जेक्ट्स। ज़्यादातर पुरुषों के लिए महिलाएं सिर्फ ऑब्जेक्ट के हिसाब से होती है, कोई चीज़ होती है। ठीक है, ज़्यादातर पुरुषों के लिए मतलब ज़्यादातर पुरुष क्या मानते हैं कि महिलाएं क्या है, सिर्फ कोई चीज़ है जो घर का ध्यान रखती है, बड़े बूढ़ों का ध्यान रखती है, बच्चों का ध्यान रखती है। ठीक है, फॉर 100 of years women have also been considered the victims of unfavorable circumstances at home. लगभग 100 वर्षों से या इससे भी ज़्यादा समय से महिलाओं को घर पर, जहाँ पर महिलाएं रहती है उस घर पर उनको प्रताड़ित किया जाता है। मतलब लगभग 100 वर्षों से women have also been considered the victims of unfavorable circumstances at home, कि वुमेन्स को विक्टिम मान लिया जाता है क्योंकि घर पर उनके साथ में उचित व्यवहार नहीं होता, उनके साथ में अनफेवरेबल थिंग्स होती है, अनफेवरेबल चीज़ें होती है, अनफेवरेबल सर्कमस्टेंसेज होते हैं। अनफेवरेबल का मतलब क्या होता है कि ऐसा व्यवहार जो महिलाओं के साथ नहीं होना चाहिए। जैसे हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं कि महिलाओं को घर पर क्या कहते हैं उसे, अब्यूज़ किया जाता है, मारा पीटा जाता है, उनके साथ गलत काम करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, और उन पर बहुत सारी बंदिशें होती है जितनी बॉयज़ पर नहीं होती है, कि बॉयज़ आराम से घूम सकते हैं लेकिन महिलाएं या जो लड़कियां जो होती है वो घर की आराम से घूम नहीं सकती है, न अपनी चीज़ों को मतलब उनको सिर्फ एक घर में एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए ये क्या कह रहा है। They have been subjected to crimes like female foeticide, female infanticide, dowry abuse and domestic violence. महिलाओं के साथ में ऐसे क्राइम किए जाते हैं जैसे कन्या भ्रूण हत्या, ठीक है, या दहेज के लिए महिलाओं को, जो दुल्हनें जो होती है उनको प्रताड़ित करना और उनको जिंदा ही जला देना। ठीक है, या उन पर डोमेस्टिक वायलेंस किया जाता है, मतलब घर पर ही उनके साथ बढ़िया मतलब फिजिकल हरेसमेंट किया जाता है, उनके साथ मारापीटी की जाती है। ठीक है, तो ये जितने भी जो क्राइम्स हैं वो सब कौन करते हैं? घर पर ही व्यक्ति करते हैं। मास मीडिया हैज़ ए ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन पीपल। ठीक है, मास मीडिया का जनता पर बहुत ही ज़्यादा अधिक प्रभाव पड़ा है। जो भी मास मीडिया चला है, चाहे वो रेडियो हो, टेलीविज़न्स हो, जो भी है, ठीक है, उसका क्या हुआ है कि जनता पर उसका बहुत ही ज़्यादा अधिक प्रभाव पड़ा है। इट कुड चेंज द एटीट्यूड्स ऑफ पीपल टूवर्ड्स वुमेन, दो इट हैज़ प्लेड ए ट्रिफलिंग रोल इन हाईलाइटिंग वुमेन्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोसाइटी। इट कुड चेंज द एटीट्यूड्स ऑफ पीपल टूवर्ड्स वुमेन। ठीक है, इसकी वजह से, मास मीडिया की वजह से, ठीक है, मास मीडिया की वजह से जनता का जो एटीट्यूड है महिलाओं के लिए वो बदलने लगा है। पहले जनता महिलाओं को क्या मानती थी? सिर्फ एक ऑब्जेक्ट मानती थी, लेकिन मास मीडिया की वजह से जनता का जो एटीट्यूड है, या जनता के जो सोचने का तरीका है, या जनता का जो महिलाओं को देखने का या उनके विचारों को समझने का जो तरीका है, वो क्या होने लगा है? बदलने लगा है। दो इट हैज़ प्लेड अ ट्रिफलिंग रोल इन हाईलाइटिंग वुमेन्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोसाइटी। इसकी वजह से ही, मास मीडिया की वजह से ही, मास मीडिया की वजह से ही यह चीज़ हाईलाइट हो रही है कि समाज के अंदर महिलाओं का कितना ज़्यादा योगदान है। ठीक है, मास मीडिया की वजह से ही यह चीज़ हाईलाइट हो रही है कि समाज में महिलाओं की उपस्थिति से महिलाओं का क्या योगदान होता है। मोस्ट एडवर्टाइजमेंट्स फॉर किचन अप्लाइंसेज, डिटर्जेंट्स एंड कॉस्मेटिक्स प्रेजेंट वुमेन। बहुत सारे जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं, चाहे वो किचन के अप्लाइंसेस को लेकर हो,
चाहे डिटर्जेंट्स को लेकर हो, चाहे कॉस्मेटिक्स को लेकर हो, ठीक है, ये सब किनके द्वारा प्रेजेंट किए जाते हैं? महिलाओं के द्वारा ही प्रेजेंट किए जाते हैं। जैसे हम बहुत सारे टीवी पर एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, चाहे कॉस्मेटिक का देखो, कॉस्मेटिक में आप कुछ भी ले सकते हो, फेयर एंड लवली, लैक्मे, या आप इन सब का, तो इनको कौन इनका एडवर्टाइजमेंट करते हैं? महिलाएं ही करती है। चाहे जो किचन के अप्लाइंसेस होते हैं उनका भी एडवर्टाइजमेंट महिलाएं करती है, जो डिटर्जेंट्स होते हैं उनका भी एडवर्टाइजमेंट महिलाएं ही करती है। तो मास मीडिया की वजह से क्या हुआ है कि जनता का जो रुख है महिलाओं के प्रति वो बदला है, और जनता ने यह भी मान लिया है कि महिलाओं का हमारे समाज के अंदर कितना ज़्यादा योगदान है। नेक्स्ट है एड्स ऑफ कार्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स एंड स्पोर्ट्स गियर ऑलवेज शो मैन। ठीक है, कार के जो एड्स होते हैं, ये कार के जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो होते हैं, या स्पोर्ट्स गियर की जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं, वे हमेशा पुरुषों के द्वारा करवाए जाते हैं। द टेलीविज़न सीरियल्स डिपिक्ट द इंडियन वुमेन एज अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ पेशेंस एंड ओबीडियंस। हम जानते हैं कि हम टीवी देखते हैं तो टीवी पर बहुत सारे टेलीविज़न सीरियल्स आते हैं, ठीक है। तो इन टेलीविज़न सीरियल्स की वजह से भारतीयों ने यह जाना है कि भारतीय महिलाओं के अंदर कितना सारा धैर्य है और वे कितनी आज्ञाकारी है, ठीक है। टेलीविज़न सीरियल्स को जब कोई भी भारत की जनता देखती है तो वो यह समझती है कि भारतीय जो नारियां हैं या भारतीय जो महिलाएं हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा धैर्य है और बहुत ज़्यादा आज्ञाकारिता है। वन हु साइलेंटली बियर्स ऑल टॉर्मेंट्स एंड राइगरसनेस, जिसकी वजह से महिलाएं बिल्कुल चुपचाप से हर एक चीज़ को सह लेती है, हर एक मुसीबत को सहन कर लेती है, ठीक है। क्योंकि हम जब टीवी पर देखते हैं तो बहुत सारे हमारे पास क्या होते हैं, टीवी सीरियल्स देखने के लिए होते हैं जिनमें महिलाओं की बहुत सारी क्या होती है, उपस्थिति होती है। उनके अलग अलग तरीके के किरदार होते हैं, उनके अलग अलग तरीके के रोल होते हैं। उनके पॉजिटिव वाले रोल से जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो हम उस चीज़ से इंस्पायर होते हैं, ठीक है। और हम यह सोचते हैं कि भारतीय जो महिलाएं हैं उनके अंदर कितना ज़्यादा पेशेंस है और वे कितनी ओबीडियंट है, जो कि हर एक टॉर्मेंट या राइगरस को आराम से सहन करती है। Nowadays, the country witnessed the rapid increase in number of incidents of violence against women in public places. Nowadays, the country witnessed the rapid increase. आजकल जो देश जो है, nowadays the country witnessed the rapid increase in number of incidents of violence against women in public places. देखिए आजकल क्या हो रहा है, देश जो है, ठीक है, द कंट्री विटनेस द रैपिड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वीमेन इन पब्लिक प्लेसेस। आजकल क्या हो रहा है कि पब्लिक प्लेसेस पर महिलाओं के साथ कुछ गलत हरकतें हो रही है, या महिलाओं के साथ क्या हो रही है, हिंसा हो रही है। अ व्यूमेन इज कंसिडर्ड एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ ईव टीजिंग, ठीक है। महिलाओं के साथ ईव टीजिंग होती है, मतलब महिलाओं को छेड़ा जाता है, उनका मोलेस्टेशन किया जाता है, या पब्लिक प्लेसेस पर उनका रेप भी किया जाता है। और उनके साथ वर्क प्लेस पे जहाँ पर महिलाएं काम करती है, ठीक है, वहाँ पर उनके साथ सेक्सुअल हरेसमेंट भी होता है। सरप्राइजिंगली ये जितनी भी ये चीज़ें हैं वो कहाँ पर हो रही है, सब की सब पब्लिकली ये चीज़ें हो रही है। हम सबको ये चीज़ें मालूम होती है, लेकिन फिर भी हम इनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। सरप्राइजिंगली इन एन एनवायरनमेंट दैट शुड बी इक्वल एंड फ्री, द रिएक्शन ऑफ पीपल टुवर्ड्स सच इंसिडेंट्स इज़ वेरी इंडिफरेंट। आश्चर्यचकित की बात यह है कि हमारा एक ऐसा वातावरण है जहाँ पर हर एक इंसान को बराबरी का अधिकार है। जब किसी एक इंसान के साथ ईव टीजिंग हो रहा हो, या मोलेस्टेशन हो रहा हो, या रेप हो रहा हो, या वर्क प्लेसेस पर सेक्सुअल हरेसमेंट हो रहा हो, हमारा जो रिएक्शन होता है वह महिलाओं के प्रति नहीं होता, बल्कि महिलाओं के खिलाफ ही हो जाता है। हम महिलाओं के अंदर ही कोई ना कोई गंदी मतलब जो गलत जो चीज़ होती है उसको बताने लग जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्टीरियोटाइप्स, रूढ़िवादिता। देखिए इसको समझिए। सब एग्जाम्पल्स ऑफ प्रीजुडिसेस एंड स्टीरियोटाइप्स प्रेवलेंट इन द सोसाइटी रिगार्डिंग बॉयज़ एंड गर्ल्स आर एज फॉलोज। कुछ जो एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, रूढ़िवादी
के लिए जो कि समाज के अंदर प्रचलित हैं लड़कों लड़कियों को लेकर, वो नीचे हैं। गर्ल्स आर ए बर्डन ऑन देयर पेरेंट्स। क्या सोच है, घटिया सोच क्या है कि लड़कियां जो होती है वह अपने माता पिता के लिए बर्डन होती है। क्यों? क्योंकि पहले ऐसे सोचते थे कि जब लड़कियां होती थी तो घर के ये सोचने लग जाते थे कि अब इसके लिए दहेज इकट्ठा करो, और लड़कियों को बहुत ही कम उम्र में उनकी शादी करवा दी जाती थी। गर्ल्स आर फिजिकली एंड मेंटली वीक। यह भी धारणा है समाज के अंदर कि लड़कियां जो होती है वो फिजिकली और मेंटली, ठीक है, दोनों तरीके से कैसी होती है, कमज़ोर होती है। गर्ल्स आर नॉट एबल टू प्ले आउटडोर गेम्स। ठीक है, गर्ल्स जो होती है वह आउटडोर गेम्स को खेलने के लिए एबल बिल्कुल भी नहीं होती है। गर्ल्स आर इमोशनली वीक। गर्ल्स जो होती है वह भावुक होती है। गर्ल्स आर फुल ऑफ सुपरस्टिशन। ठीक है, लड़कियां जो होती है, ठीक है, उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा अंधविश्वास होता है। बॉयज़ आर नॉटी। लड़कों के लिए क्या है कि लड़के शरारती होते हैं। बॉयज़ आर फिजिकली एंड मेंटली स्ट्रॉन्ग। लड़कों के लिए क्या सोचा जाता है कि लड़के जो होते हैं वो फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होती है, जबकि लड़कियां फिजिकली भी वीक होती है और मेंटली भी वीक होती है। नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए, बट आर एक्सपीरियंस इन डे टू डे लाइफ चैलेंजेस ऑल दिस स्टीरियोटाइप्स। लेकिन हमारे जो एक्सपीरियंस है, जो हम हमारे दिन प्रतिदिन की चीज़ों में आजकल देख रहे हैं, वे इन रूढ़िवादिता वाली सोच को हटाने का काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज फिजिकली, मेंटली और इमोशनली वीक। एग्जाम्पल के तौर पर जो एस्ट्रोनॉट थी कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स, ठीक है, वे फिजिकली, मेंटली और इमोशनली वीक बिल्कुल भी नहीं थी। वे फिजिकली, मेंटली और इमोशनली कैसी थी, स्ट्रॉन्ग थी। मैनी ग्रेट पर्सनैलिटीज़ लाइक द आयरन लेडी मिसिज इंदिरा गांधी, झांसी की रानी आर इन द लिस्ट। बहुत सारी ग्रेट पर्सनैलिटीज़ हैं, जैसे हम बोलते हैं लौह पुरुष किसको बोलते हैं, हम सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ठीक है, और लौह महिला हम किन्हें बोलते हैं, इंदिरा गांधी को। वे भी ना तो फिजिकली, ना ही मेंटली, ना ही इमोशनली वीक थी, ठीक है, ना ही झांसी की रानी फिजिकली, मेंटली और इमोशनली वीक थी। ठीक है क्लास, तो आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आपको इन सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है, समझना है, और ये जितनी भी रूढ़िवादी सोच है उनको समाज से हटाने का जो बीड़ा उठाया है व्यक्तियों ने, हमें भी उनका साथ देना है। आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स।